tell you guys that I started reading the book Think Like a Monk. I started listening to it. वो किसी ने YouTube पे ऑडियो बुक डाली हुई है, सो मैंने सोचा स्टार्ट कर देते हैं। दिस बुक इज़ अमेजिंग। मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, आई थिंक मैंने 3 चैप्टर्स कुछ पढ़े हैं। मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में 1 मिनट। सो आई हैव माई नोट्स राइट हियर बिकॉज अगर मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ तो ऑब्वियसली वो बुक मुझे याद नहीं, अभी एक तो वो मैं पढ़ नहीं रही हूँ, सुन रही हूँ, तो सुना हुआ इतना याद नहीं रहता। सो दैट्स वाई आई मेक नोट्स। सो इन दिस बुक बताया हुआ है दैट our values doesn't match with our actions. What we do with our spare time shows what we value. मतलब अगर हम अपने जो भी हम काम अपने खाली टाइम में कर रहे हैं, मतलब जो भी काम हम अपने खाली टाइम में कर रहे हैं, वो डिफ़ाइन करता है हम किस चीज़ को वैल्यू करते हैं। बिकॉज़ अगर हम बोलते हैं कि हम अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं या वैल्यू देते हैं, और अगर हम खाली बैठे हुए हैं और हम इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आवर एक्शंस डजंट मैच विद आवर वैल्यू। सो ये बताया हुआ है। एंड नो वन इज़ परफेक्ट। मतलब मैं ये सब ज्ञान बांट रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे एक्शंस मेरी वैल्यूज से मैच करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी उन सब चीज़ों पे वर्क कर रही हूँ। एंड बाय रीडिंग दिस बुक ऑब्वियसली थोड़ी अकल आती है। सो आई एम ट्राइंग टू बी माई बेस्ट वर्जन एंड दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दैट नो वन इज़ परफेक्ट। मैं खुद भी इनमें से आधी चीज़ें फॉलो नहीं करती हूँ। सो थिंक लाइक दिस, टाइम लाइक मनी। जैसे हम मनी को कितना वैल्यू देते हैं, जितना अगर हम कितना सोच समझ के पैसे स्पेंड करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने टाइम को सोच समझ के स्पेंड करना चाहिए। एंड देर आर 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, हायर एंड लोअर। मतलब मैंने जितनी बुक ये पढ़ी है उतना ही मैं बता पाऊँगी, आगे मैंने नहीं पढ़ी है, तो जब मैं और आगे पढ़ूँगी तो मैं आपको बताऊँगी in the next video. So there are 2 types of values, higher and lower. Higher values elevate us towards happiness and success, and lower values elevate us toward anxiety, depression, suffering, all of that. So higher values में आता है fearlessness, purity of mind, gratitude, service and charity, acceptance, straightforwardness, non-violence, truthfulness, absence of anger, perspective and compassion. Lower values में आता है envy, greed, lust, ego, illusion and anger. So in the higher values, happiness and success are not among the higher values. They are the after rewards. अगर हम हायर वैल्यू के तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, तो हम हैप्पीनेस एंड सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। हैप्पीनेस एंड सक्सेस हायर वैल्यू के अंदर नहीं है, बट ये आफ्टर रिवॉर्ड है। एंड द डाउन साइड ऑफ द लोअर वैल्यूज इज दैट दे टेक अस ओवर व्हेन वी गिव देम स्पेस टू डू सो। हम स्पेस देते हैं इन लोअर वैल्यूज़ को, एंगर को, इल्यूजन को, ग्रीड को, ईगो को, तो ये हमारे ऊपर कब्ज़ा कर लेती है। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि लोअर वैल्यूज़ बहुत कम है एंड हायर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। सो देर आर ऑलवेज मोर वेज टू बी पुल्ड अप देन टू बी पुल्ड डाउन। सेकेंड चीज़ ये बताई गई है कि जिन लोगों के साथ आप रहते हो, जो आपका सर्कल है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यू सराउंड योर सेल्फ विद हेल्प्स यू स्टिक टू योर वैल्यूज़ एंड अचीव योर गोल्स. So filter your circle, be with the people who supports you and who are going towards the higher values, not lower values. So that's in the short. Every person is good and bad, but seeing it on the page made the ratio sink in. जब हम दूसरों में अच्छाई देखते हैं, तो हम खुद में भी अच्छाई देखना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें बुद्धा की एडवाइस दी गई है दैट डोंट गिव योर अटेंशन टू व्हाट अदर डू और फेल टू डू, गिव इट टू व्हाट यू डू और फेल टू डू। अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, दूसरों पर कम ध्यान दो।
think of it like world is a hospital. In a hospital, as we all know, इसको मैं हिंदी में शॉर्ट में बता देती हूँ। ऐसा सोचो कि ये दुनिया एक हॉस्पिटल की तरह है। जैसे हॉस्पिटल में हम किसी को जज नहीं कर सकते कि ये कम बीमार है, ये ज़्यादा बीमार है, इसकी बड़ी ज़्यादा बीमारी है। ऐसे ही हम इस दुनिया में किसी को जज नहीं कर सकते अगर उसमें थोड़ी सी ज़्यादा बुराइयां हैं। जैसे समझो कि सब लोग सूरज हैं, हम सब लोग सूरज हैं, एंड जैसे कभी कभार सूरज के सामने बादल आ जाते हैं, तो ऐसे ऐसे सबकी कुछ कुछ बुराइयां बादलों की तरह आ जाती हैं। दैट्स वाई डोंट जज समवन विद अ डिफरेंट डिजीज़। And the next thing that is mentioned in this book is become an objective observer। जैसे ये सिर्फ इस बुक से रिलेटेड नहीं बता रही मैंने एक और बुक पढ़ी अपने फ्री टाइम में, दैट वाज स्टिलनेस स्पीक्स। जैसे मॉन्क्स जो होते हैं वो लीड करते हैं अवेयरनेस से। सो रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द इमोशनल चार्ज ऑफ द मोमेंट। Letting go gives us the freedom, and it is the only condition for happiness. Surround yourself with people who are better than you are, happier and spiritual. If you can't remove negative people, allocate how much time you allow this person to। अगर आप पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव लोगों को नहीं हटा सकते तो आप क्या करो, टाइम अलाउ कर दो उन लोगों को। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो बस हम उनसे थोड़ी देर बात कर सकते हैं, और ज़्यादा देर बात की तो हमारा खुद का दिमाग ख़राब होने लग जाता है। तो ऐसे ही करना चाहिए, मतलब हर एक इंसान के लिए अपनी लाइफ में टाइम डिसाइड कर लो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, देयर माइट बी सम पीपल वी कैन ओनली टॉलरेट फॉर सम वीक्स, some may be a day, and some not more than 15 minutes. Consider how much time is best for you to spend with them and don't exceed it। क्योंकि आप हर टाइम ये नहीं सोच सकते उसे कैसा लगेगा अगर हम उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। अगर आप अपने गोल के टुवर्ड फोकस कर रहे हो तो आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, एंड हर एक इंसान को इतना ही टाइम दो जितना आप अपने लिए डिसाइड कर पा रहे हो कि ये इंसान बस मैं इतनी देर तक टॉलरेट कर पाऊँगा।